हेलो नमस्ते दोस्तों, नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये बिहार एसआई के लिए अनुच्छेद पार्ट 2 हम तैयार किए हैं। तो अनुच्छेद का पार्ट 2 में है राज्यपाल। तो राज्यपाल में क्या है कि 152 में है राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, यह अनुच्छेद 53 में है। फिर उसके बाद राज्यपाल की शक्ति 154 में है। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की निर्वाचन। और अनुच्छेद 161 में क्षमादान। अनुच्छेद 161 में क्षमादान। आप आ गए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या है कि अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में, अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता के बारे में। अब आए राज्य विधानमंडल। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है और 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में है विधान परिषद की संरचना। ओके। और अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया। ठीक है। आप ऐसे ही छोटे छोटे करके याद कीजिएगा ना तो अनुच्छेद का टॉपिक ख़त्म ही हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का है। जैसे कि अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। 216 है राज्य हाई कोर्ट का गठन के बारे में बताया। 231 है कि 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। जैसे 231 बताता है कि दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। केंद्र और राज्य से संबंधित 249 बताता है राज्य सूची पे जो है केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है, ये 249 में है। 262 है नदी जल विवाद। जैसे अभी कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में होता है। तो ये नदी जल विवाद के बारे में, जैसे कि भारत का कोई दो राज्य है, उसमें अगर कोई भी नदी जल विवाद होता है तो आर्टिकल 262 के तहत ही। 263 है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता है। 262 है संचय निधि। संचय निधि के ही द्वारा जो मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इसका वेतन दिया जाता है। उसके बाद 268 आस्क्म निधि है। 280 है वित्त आयोग। 312 अखिल भारतीय के बारे में बताता है और 315 यूपीएससी के बारे में बताता है। निर्वाचन आयोग 324 से बताता है। तो आप ये उसके बाद ये आप छोटे छोटे आर्टिकल्स